हेलो स्टूडेंट्स, हम आपकी 10th क्लास की जो मैथ में एक्सरसाइज थी 4.1 वह सॉल्व करा रहे थे। तो देखिए, अब जो आपकी जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं वह आपकी ये विद्या की बुक है। इस बुक से क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं। तो खुद अधिकतर छात्रों पर यही वाली बुक है। तो आपके पास जो ये बुक है इसी के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। तो देखिए, इसमें जो हमें ये 4.1 एक्सरसाइज थी, इसमें प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा कि दूसरे का पहला हमने क्वेश्चन करा दिया था। यहाँ पर निम्न में से कौन सी समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं है, ये चीज़ हमें बतानी थी। तो इसके बाद देखिए, जो दूसरा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है यह x² - 2s माइनस √x - 5 बराबर 0 देख रहा है। तो हमें ये बताना है ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। देखिए, इसके जो क्वेश्चन है वह मैंने कॉपी में नोट कर रखे हैं, तो आप बुक में वह क्वेश्चन मैच कर लीजिए। देखिए, यहाँ पर जो हमें दूसरा क्वेश्चन है यह है द्विघात समीकरण है या नहीं। तो यह एक द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो चर आती है उसकी घात जो है ये √ में है, तो इसलिए द्विघात समीकरण नहीं होगी। अब इसी के बाद दूसरे का जो तीसरा दे रखा है वह y + 1/y बराबर y² दे रखा है। अब देखिए, यहाँ पर ये जो y है इसकी इससे y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y² हो जाएगा और +1 ये ऐड हो जाएगा। अपॉन में y है, यहाँ पर y² इसी प्रकार नोट है। अब देखिए, ये जो y है इसकी y² से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो y² गुणा मल्टीप्लाई y आ जाएगा। यहाँ पर y² +1 बचेगा हमारे पास से, हमने ये इसी प्रकार नोट किया हुआ है। इसके बाद देखिए, यहाँ पर y² +1 इसी प्रकार नोट है और y² की मल्टीप्लाई y से होगी तो y की पावर 3 हो जाएगी। यहाँ पर y की घात 3 हो जाएगी। इस y की घात 3 को हम इधर ले जाएंगे तो y की घात 3 माइनस y² +1 बराबर 0। तो देखिए, यहाँ पर द्विघात समीकरण वह होती है जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 2 होती है, लेकिन यहाँ पर जो इसकी घात है वह 3 है, तो यह द्विघात समीकरण नहीं है। इसी प्रकार जो आपका दूसरे का चौथा देखिए यहाँ पर दे रखा है, ये यहाँ पर ये √ में दे रखा है, तो ये भी हमारी द्विघात समीकरण नहीं है। इसके बाद दूसरे का पाँचवा जो है ये y + 1/y का होल स्क्वायर +3 बराबर 3 y + 1/y +4 दे रखा है। अब देखिए, ये भी हमारी द्विघात समीकरण नहीं होगी। अगर आप इसे खोलेंगे तो a + b का होल स्क्वायर खोलेंगे तो a का स्क्वायर मतलब हो जाएगा, और यहाँ भी है y, तो ये भी द्विघात समीकरण नहीं होगी। आप इसे हल करके देख सकते हैं। इसके बाद देखिए, जो आपकी ये एक्सरसाइज है 4.1, इसमें थर्ड क्वेश्चन जो दिया हुआ है, निम्नलिखित समीकरणों के सामने दिए गए मानों की जांच कीजिए कि ये मान दिए गए समीकरण के मूल हैं या नहीं है। देखिए, यहाँ पर हमें a² - y² माइनस 3aby + b² बराबर 0, y बराबर a/b और y बराबर b/a। ये हमें दो मान दे रखे हैं y का, तो हमें इन मानों को समीकरण में रखना है, और यदि उस समीकरण का मान 0 आ जाता है तो ये जो हमने मान रखा है वह समीकरण का मूल होगा, और यदि 0 नहीं आता है तो वह समीकरण का मूल नहीं होगा। तो हमें यही चीज़ जांचनी है। तो हमें यहाँ पर ये a/b और b/a y के दो मान दे रखे हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को इस प्रकार सॉल्व करेंगे। हमने यहाँ पर ये क्वेश्चन नोट किया हुआ है। सबसे पहले आप जो समीकरण दे रखी है उसमें हमने पहला जो मान दे रखा है y बराबर a/b वह रखिया है। समीकरण 1 हमने नोट किया और y बराबर a/b रखने पर, तो यहाँ पर जो y है उसकी जगह a/b आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा a/b का होल स्क्वायर माइनस इसी प्रकार नोट है 3ab इसी प्रकार नोट है सब कुछ, और y की जगह a/b आ गया है प्लस b² इसी प्रकार नोट है, बराबर में 0 चल रहा है। अब देखिए, यहाँ पर b से b कैंसिल हो जाएगा, यहाँ जो हो जाएगा भाई a² गुणा a² हो जाएगा, ये वाला a² और a² और अपन में b² हो जाएगा। और यहाँ जो हमारे पास शेष बचेगा वह देखिए a बचेगा, तो इन दोनों गुणा करेंगे तो a² हो जाएगा, और 3 इसी प्रकार नोट है प्लस 2b² इसी प्रकार नोट है, बराबर में 0। अब देखिए, जो ये 2b² है इसे हमने इधर पहुँचा दिया, तो ये हमारा माइनस में हो जाएगा, और यहाँ पर इसकी से गुणा कर देंगे तो a² हो जाएगा, और माइनस का 3b² a², इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दी और b² इसी प्रकार नोट है। अब देखिए, यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, तो माइनस का b²
और यहाँ पर बी स्क्वायर ये है, बी स्क्वायर ये है, तो बी की घात 4 हो जाएगा और यहाँ जो है बराबर में 0 होगा। ये हमारा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा बी स्क्वायर और ए स्क्वायर। तो देखिए अगर हमने ये y बराबर a समीकरण में रख रहे हैं तो ये मान 0 नहीं आ रहा है, तो अतः जो y बराबर a समीकरण का मूल नहीं है। अब हम समीकरण में जो है y बराबर b/a रखेंगे, तो रखने पर हमने यहाँ पर जो जहाँ y है वहाँ b/a रख दिया है, तो आप देख सकते हैं ये। फिर यहाँ पर ये खोला हुआ है, तो देखिए a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, a से a कैंसिल हो रहा है और b स्क्वायर 2b स्क्वायर इसी प्रकार नोट है बराबर में 0। जो हमारे पास फाइनल में बच रहा है बी स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर बराबर 0। आप इसमें से इसे माइनस करेंगे तो माइनस का 2b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 0। देखिए यहाँ पर जो ये माइनस का 2b स्क्वायर है प्लस का b स्क्वायर है ये कैंसिल हो जाएंगे, तो 0 बराबर 0 आ गया। अतः जो हमारा y बराबर b/a है ये समीकरण का मूल है। अब इसके बाद जो सेकंड जो क्वेश्चन आपका बुक में दिया हुआ है ये देखिए, इसे आप स्वयं हल कीजिए। इसमें y बराबर हमें 2 और y बराबर -1 रखना है और फिर ये देखना है कि इस समीकरण के हल हैं या नहीं है।